दादा, ये क्या कर रहा है मानो? एक गलती सुधारने के लिए दूसरी गलती करने में क्या समझदारी है? ऐसा करके वो अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ही रहा है और अर्चना की भी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। दादा, जो हुआ, जो हो रहा है, उसमें अर्चना की क्या गलती है? गलती सचिन ने की है और उसकी सजा वो क्यों भुगते? क्या कहा? अर्चना की क्या गलती है? भूल गए? उसने हमारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की थी। एक जमानत मिली, सजा खत्म हो गई। लेकिन आज जो हम सजा भुगत रहे वो जन्म भर भुगतनी पड़ेगी। जब भी उसका नाम घर में निकलता है ना, तो पुलिस ने दी हुई मार एक एक जख्म ताजा हो जाता है। तुमको अगर माफ करना है तो माफ कर दो। मैं कभी माफ करने वाली नहीं। सविता, मैं कुछ नहीं सुनने वाली। हमारी मानव की जिंदगी का सत्यानाश करने वाली यही लड़की है। हमारे सचिन को मार डालने वाली यही लड़की है। श्रावणी को कहीं का नहीं छोड़ा। हमारी बदनामी, हमारी इज्जत, इससे और ज्यादा क्या करना चाहती थी वो? सविता, ये सब बातें मुझे क्यों गिनवा रही हो? मुझे सब कुछ याद है। हमारे साथ जो भी हुआ वो यकीनन बुरा हुआ। सचिन के जाने का दर्द जितना तुम्हें हुआ है उतना मुझे भी हुआ है। आखिर बाप हूं मैं उसका। बेइज्जती और बेटे के जाने का गम मुझे भी है। लेकिन इन सब बातों के लिए अर्चना को दोषी ठहराना मुझे कतई मंजूर नहीं है। अरे अर्चना जैसी लड़की किसी का बुरा करना तो क्या, सोच भी नहीं सकती बुरा। दूसरों की मुश्किलें अपनी मुश्किलें समझती है वो हमारे लिए मुश्किलें क्यों पैदा करेगी? अगर भगवान भी आकर कहेगा ना कि अर्चना ने इस घर को बर्बाद किया है, तो भी मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा। मैं विश्वास करती हूँ। मैं, मानव और वंदु तीनों विश्वास करते हैं कि हमारी बर्बादी का कारण वही लड़की है। कैसे बाप हो तुम? अपने बेटे की गुनहगार की तरफदारी कर रहे हो तुम? वो मनहूस हमारे सचिन को खा बैठी, फिर भी आप प्यार करते हो उसे? पता नहीं कौन सा काला जादू किया है तुम पर। या तुम्हें आंखें ही नहीं है, या आंखें होते हुए तुम देखना नहीं चाहते, या जानबूझकर देख नहीं रहे हो? मैं सब कुछ देख रहा हूं और सब कुछ समझ भी रहा हूं, लेकिन तेरी आंखों पे पट्टी पड़ी हुई है। मानो कुछ गलत करने जा रहा है और तू उसमें उसको उकसा रही है। देख सविता, तू एक दिन बहुत पछताएगी, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। कुछ नहीं पछताने वाली मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। मानव अपने आप शादी के लिए तैयार हो गया है। मैंने उस पर दबाव नहीं लाया है। हाँ, सिर्फ उसके काम में मैं उसे साथ दे रही हूँ। और आइंदा आप इस काम में रुकावट नहीं लाओगे, समझा? बस चुप करो तुम दोनों। यहाँ मानव की जिंदगी दांव पर लगी हुई है और तुम दोनों एक दूसरे की गलतियां निकालने में लगे हो। बस इसके आगे इस विषय में कोई कुछ नहीं बोलेगा। मानव जो तय करेगा वो सबको मानना पड़ेगा। लेकिन दादा, दामोदर, तुम मानव को अच्छी तरह से जानते हो। खुद के बारे में सोचना तो उसे आता ही नहीं। शायद उसका जन्म दूसरों का कल्याण करने के लिए ही हुआ है और हमें ये सच्चाई मानकर ही आगे बढ़ना होगा। श्रावणी से उसकी शादी, ये भी शायद इसी सच्चाई का एक भाग है। पापा, मेरी बात को कोई समझ क्यों नहीं रहा है? अरे पापा, मानव और अर्चना अलग कैसे हो सकते हैं? थांब मी बघते.
sign. Thank you. कौन है वर्षा? आई ये क्या है? अरे बता ना, क्या है ये? ये आई कोर्ट से का समझ आया। 3 दिन बाद कोर्ट में आखिरी सुनवाई है। शायद डिवोर्स का फैसला उसी दिन हो जाएगा। आई मैं चलती हूँ। अब जो भी होना है जल्दी हो जाए। मुझसे अर्चना की हालत देखी नहीं जाती। ताई ताई अब क्या होगा? अगर 3 दिन में कोर्ट के फाइनल ऑर्डर्स निकल गए ना, तो फिर ताई और जीजू का मिलना मुश्किल है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। मैं पर्सनली आकर आपसे मिलता हूँ, फिर बात करते हैं। लेकिन हाँ, मेरी बुकिंग हिलाइएगा मत। ठीक है, थैंक यू। मंजू। हाँ? बिल्डर 20% एडवांस बुकिंग मांग रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। इतने सारे पैसे लेकर कहां से हैं? तो क्या हुआ विनोद, आई से ले लेंगे ना हम। मंजू तुम तो क्या मंजू देखो विनोद, ना मत कहना। किसी भी हालत में हमें ये फ्लैट खरीदना ही है, और इसके लिए अगर तुम्हें अपने सिद्धांतों से भी समझौता करना पड़ा ना, तो वही सही। ये मौका मैं हाथ से नहीं जाने देना चाहती हूँ। और हम आई से उधार ले रहे हैं, चुका देंगे उन्हें। इसके लिए तुम इतनी शर्मिंदगी क्यों महसूस कर रहे हो? विनोद, पैसों की वजह से ये फ्लैट हाथ से नहीं जाना चाहिए, उसका काम नहीं रुकना चाहिए, समझे तुम? और तुम्हें पता है, मैंने वहाँ फ्लैट के पास में एक बहुत अच्छा स्कूल है। मैंने वहाँ पुन्नी के एडमिशन के लिए इंक्वायरी भी कर ली है। अगर पुन्नी का एडमिशन वहाँ हो जाएगा ना, तो बस का चक्कर भी बच जाएगा। अरे पैसे बच जाएंगे हमारे। आई, मैं नए स्कूल में जाऊंगी। हाँ बेटा, आपका नया स्कूल होगा, नई स्कूल यूनिफॉर्म होगी, नए नए फ्रेंड्स होंगे, सब कुछ नया नया होगा। मैं पुराने स्कूल में ही रहूंगी। ZTV, आज लिखेंगे कल।